थोड़े थोड़े हाथ उठाएं। आज कंजूसी कोई नहीं करेगा। 4 दिन बहुत कंजूसी में कर लिया वालों बीत गए। इतनी कृपा कान्हा जी बनाए रखेना, बनाए रखेना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखेना। इतनी कृपा कान्हा जी बनाए रखेना, थोड़े थोड़े उठाओ हाथ ऐसे। कैमरा में कैद रखो, सबको बंद क्यों कर देते हो? इतनी कृपा कान्हा जी बनाए रखेना, बनाए रखेना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखेना। कान्हा जी बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। माँ के बिहारी लाल की बंधु। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का वर्णन आता है। मथुरा के राजा उग्रसेन, जिनके पुत्र का नाम कंस था। कंस के 2 रानियां हैं, एक का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। एक दिन कंस अपने पिता के धक्का दे देता है और छीन लिया मुकुट और मथुरा का राजा बन बैठा। जेल में बंद करवा दिया अपने पिता को और आदेश दे दिया कि आज से मथुरा का राजा मैं हूं। एक दिन की बात है, देव की छत के ऊपर अपने बालों को सुखा रही थी। कंस की नजर पड़ी। ए मंत्री अक्रूर, ये छत के ऊपर राजकुमारी कौन है? महाराज, ये तुम्हारी बहन देवकी है। हमारी बहन देवकी है। हमारी बहन के लिए सुंदर वर की तलाश करो। सुंदर वर की तलाश करिए। अक्रूर जी ने विचार किया, वासुदेव जी पुराने रिश्तेदार हैं, थोड़ा बहुत दान दे देंगे, हाथ जोड़ लेंगे, बात बन जाएगी। शादी तय हुई। पूरे विधि विधान के द्वारा विवाह हुआ। जब विदाई का समय आया तो देवकी रोने लगी। रोने लगी, भैया भैया, अगर हमें पता होता तो मैं तुम्हारे सामने ना पड़ती भैया। कंस जाता है, समझाता है, बहन क्यों रोती हो?
धरी धरोहर धरी धरा पे, कब तक धरा पे धरता, मैंने वो ही काम किया है जो एक पिता है करता। बहन, एक दिन शादी तो तुम्हारी होनी थी, चलो तुमको भेजने के लिए मैं स्वयं चल रहा हूं। गोदी में लेता है और रथ पर बैठाना। धर्मप्रिय सज्जनों, जब रथ पे बैठाला तो अपनी बहन को समझा रहा है, बहन चिंता मत करना, मैंने बहुत कुछ दिया है, तुम जिंदगी भर बैठे बैठे खाओ। धर्मप्रिय सज्जनों, आज जब जंगल में रथ पहुंचा तो वहां आवाज आई, आकाशवाणी हुई, एक कंस अरे जिस देवकी को तू भेजने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां लाल तुम्हारा काल बनकर के जन्मेगा। रथ को रोक दिया, खींच लिया तलवार, देवकी के पकड़ लिया, बालों को घसीटना शुरू किया। अरे पापिनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता हूं। हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, बाड़ी असत्य कहलाएगी। बांस ही नहीं जब राखूंगा, बांसुरी कहां से आएगी। खींच लिया तलवार और देवकी के ऊपर प्रहार करना चाहा। वासुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज ऐसा अन्याय नहीं देख सकता हूं। कंस ने कहा, अगर नहीं देख सकते हो तो अपनी आंखों को फोड़ लो। वासुदेव जी ने कहा, महाराज फोड़नी आंखें व्यथा तो आए इस संसार में, जन्म लेना था किसी कूर परिवार में। सूर्य की संतति कहा के किसी तरह मुंह मोड़ ले, सामने अन्याय हो कैसे आंखें फोड़ ले। तब तक देवकी ने कहा, भैया भैया एक बात बताओ, तुम मेरे ऊपर तलवार क्यों उठा रहे हो? कंस ने कहा, बहन हमारे तुम्हारे प्यार में किसी की नजर लग गई। अभी मैंने सुना है 8वां लाल तुम्हारा काल बन करके जन्मेगा। बहन बताओ मैं अपने काल को कैसे छोड़ दूं? देवकी ने कहा, रे 8वें पुत्र का भय है गर, तो 8वां ही अरे पड़ी कर दूंगी। कर दूंगी 8वां नहीं कर चाहोगे, 8 ही अरे बड़ी कर दूंगी।
तुझे मेरे बच्चे से डर है ना, मैं वादा करती हूं 8वां पुत्र जब जन्मेगा तुमको दे दूंगी, 8वां नहीं चाहोगे तो 8 भेंट तुमको कर दूंगी। कह चुका हृदय उन दोनों का, जो कुछ भी सहना है सह लो, 8वें पुत्र के ही कारण हम सबको जिंदा रहना है। राजा कंस की बात समझ में आ गई, देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। मथुरा के लोग कहते हैं भैया कंस की बुद्धि को कोई नहीं पता, हाय देखो अपनी बहन को ही जेल में बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से राजन देवकी के प्रथम गर्भ आया, समय आने पर बच्चे का जन्म हुआ। वासुदेव जी ने कहा लाओ देवकी, मैं राजा कंस को दे आऊं जाकर। कंस के पास लेकर के गए, कंस को दया आ गई, नहीं नहीं हमको डर तो 8वें से, इससे वापस ले जाओ, हमारी बहन से कह देना तेरे भाई ने उपहार दिया है। उधर वापस लेके आए, देवकी बहुत खुश हुई, देखो भैया ने हमारे पहला बच्चा छोड़ दिया। और नारद जी का आगमन हो गया। राजा आज बड़े खुश हो? हाँ बाबा, इसलिए खुश हूं हमारी बहन के लड़का हुआ था, खतरा हमको 8वें से, बहनोई जी पहला बच्चा ले आए तो मैंने वापस कर दिया। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, हमारी बात मानो, जो भी देवकी के बच्चे पैदा हो उनको मारते जाओ, किसी के मस्तक पर नहीं लिखा होगा कौन काल है। भैया कंस की बुद्धि घुमाई दी नारद जी ने, सिपाहियों को भेजा जाओ, देवकी के जो भी बच्चा पैदा उसको छीन लाओ। सिपाही लोग आते हैं, देवकी के हाथ से छीन ले गए। राजा कंस ने पटक के समाप्त कर दिया। 6 बच्चों को मार चुका है। जब 7वां गर्भ आया तब भगवान ने योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और कंस को सूचना दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया। जब 8वां गर्भ आया बहुत सख्त पहरे लग गए। यही समय आ गया जो आज भागवत में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होना है। बिजली चमकी बादल गरजे, चहु और पवन सन्नाने लगे। रिम झिम रिम झिम पानी बरसा, 49 पवन सन्नाने लगे। भैया रिमझिम पानी बरस रहा था। भादव की अष्टमी दिन बुधवार है, काली काली रात जने बरसी अपार है।
अष्टमी दिन बुधवार है, काली काली रात जले पर सब अपार है। बिजली चमकी बादल गरजे, चहुं ओर पवन सन्नाने लगे। जो देवकी के गर्भ में भगवान की माया थी वो नष्ट हो गई। जेल के अंदर एक आवाज आई, वासुदेव इस बच्चे को तुम्हें नंदगांव लेकर के जाना है और वहां कन्या का जन्म हुआ है। लय वसुदेव चले हरि को, विचार करो है नंद घर लो। बीच कलिंद्री में जब पहुंचो, तो आयो जले चोटिया के सिरे लो। हो कतही ब्रज नंदन के, जमुना तो गई तरवा के तले लो। हो कतही ब्रज नंदन के, यमुना तो गई तरवा के तले लो। धर्मप्रिय सज्जनों, आज जिस समय सूप जेल के अंदर आया, भागवत में मुख्य जमान को, भगवान श्याम सुंदर को, लड्डू गोपाल को सर पे रखने का सौभाग्य मिलता है। राम लक्ष्मण जैसा सच्चा प्रेम हम दोनों भाइयों का आवाहन करेंगे, संदीप जी का भी, प्रदीप जी का भी। और ये सौभाग्य जब कोई भागवत के यजमान बनता है तभी प्राप्त होता है। आ जाए संदीप जी, आप भी आ जाइए। बोलो बांके बिहारी लाल की। सूप में लेकर के चले, जमुना मैया उमड़ पड़ी। भगवान ने धीरे से बाहर पैर निकाल दिया। लय वसुदेव चले हरि को, विचार करो है नंद घर लो। महाराज वासुदेव जी यमुना नदी को पार करते वहां नंद बाबा से मिले। नंद बाबा के वहां अपने बच्चे को दे दिया। वहां जो बेटी जन्मी है उसको लेकर के आते हैं। और कंस को जब पता चला कि देवकी के लड़का न लड़की हुई थी, हथकड़िया बेड़िया पहले के तरीके से फिर पड़ गई। संदीप जी जहां कहीं भी हो पंडाल में आ जाए, आ जाए। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय हो। कंस ने उस कन्या को पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूट गई। आकाश मंडल में जाके कहा, अरे तुम मुझे क्या मारेगा, तुमको मारने वाला मथुरा में ही पैदा हुआ लेकिन नंदगांव जा चुका है, और कंस को तो यहीं पर छोड़ दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आप भी आ जाइए संदीप जी, आप भी आ जाइए। हो तेरी गोद में जायो लाल बधाई, तेरी मैया तेरी गोद में जायो लाल बधाई, तेरी मैया बधाई।
सही बात है, खड़े हो जाओ। देखो माताएं कितनी समझदार है, क्या बात है, जन्म उत्सव हो रहा है। बोलो कन्हैया लाल की हो, तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया हो, ये लड्डू गोपाल जी एक ही दिन मंच के नीचे उतरते हैं। पहली निशान हमारे प्रदीप दीक्षित जी के द्वारा और संदीप दीक्षित जी के द्वारा, उनकी माता जी के द्वारा। तेरे लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, तेरे लल्ला की सुन के मैं आज यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई, तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी दे दो, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, लहंगा की दे दो सिलवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, आए यशोदा मैया दे दो बधाई हो, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, जुग जिए मैया तोहरा ललनवा, तोहरा ललनवा, तोहरा ललनवा, भगतन की हुई गई मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई, ओ यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो बाके बिहारी लाल की।
इस प्रकार से जन्मोत्सव हुआ। सभी को राधे राधे।